आगे उस स्कूल के लॉकर रूम में गौरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके हाथ में कुछ पैम्पलेट्स होती है और वो सोच रही होती है कि आगे क्या करना है। तभी उसके फ़ोन पर और जो बाकी बच्चे होते हैं सभी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, लेकिन गौरिया का फ़ोन ख़राब होता है तो वो उस मैसेज को देख नहीं पाते और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो वहाँ पर जो लड़कियाँ होती है वो उसके बारे में बातें करने लगती है, देखो ये यही है इस तरह से। तो यहाँ पर गौरिया को टेंशन होती है कि पता नहीं इस फ़ोन में जो मैसेज आया है उसमें क्या है। तभी उसके पास हाना आती है और उसे एक वीडियो दिखाती है। उससे कहती है कि गौरिया क्या तुम हो इस क्लिप में। जब गौरिया उस वीडियो क्लिप को देखते तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब थाइम उसे उसके घर पर ड्रॉप करने जाता है और उसके बालों में फ़र लग जाता है तो वो उसके बहुत क्लोज जाता है। तो ये क्लिप उसी का होता है। देखने में ऐसे लगता है कि शायद गौरिया और थाइम यहाँ पर किस कर रहे हैं, लेकिन गौरिया हाना को बताती है कि ये वीडियो ऐसा नहीं है जैसा इसमें दिखाया जा रहा है। हाना उसे पूछते क्या तुम थाइम को डेट कर रही हो। तो वहाँ पर वो जो 3 लड़कियाँ होती है वो भी सवाल करने लगती क्या किया है तुमने ऐसा। तो हाना सबको एक्सप्लेन करने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर बीच में थाइम आ जाता है और वहाँ पर कहता है हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। थाइम कहता है इससे किसी को प्रॉब्लम है क्या। तो गौरिया यहाँ पर कहने लगती क्या तुम पागल हो, डेटिंग ऐसा नहीं है। लेकिन वो कुछ बोलने ही नहीं देता गौरिया को और सबसे कहता है कि मैंने गौरिया का रेड कार्ड कैंसिल कर दिया है। कैंसिल मतलब कैंसिल, अब इसे कोई परेशान नहीं करेगा। ये बात सुनकर हाना और वो जो 3 लड़कियां होती है बेचारी सदमे में चली जाती है ऐसा लगता है, और बाकी सारे जो बच्चे होते हैं वो सभी गॉसिप्स करना शुरू कर देते हैं कि गौरिया और थाइम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। थाइम और गौरिया की डेटिंग की ये बात पूरे स्कूल में एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि थाइम गौरिया से कहता है जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था रेड कार्ड कैंसिल करने के लिए तो मैंने कर दिया। गौरिया यहाँ पर कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये डेट की बात कहाँ से आ गई। इस तरह से यहाँ पर वो रिस्पॉन्स देती है। तो तभी पीछे से एमजे और केविन आ जाते हैं। एमजे कहते हैं वाओ डेट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो केविन यहाँ पे कहता है चलो हम लोग कैंटीन में चलकर बातें करते हैं ताकि हम आराम से बैठ के बातें कर सके। हम देखते हैं कि थाइम गौरिया का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। तो गौरिया अपने साथ हाना को ले जाती है। वो लोग कैंटीन के उस स्पेशल F4 वाले प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर F4 बॉयज़ बैठा करते हैं। तो सभी बच्चे देख रहे होते हैं कि क्या बात है, हाना और गौरिया दोनों उनके साथ है। तो यहाँ पर हम उन लोगों को बातें करते हुए देखते हैं। इसी के साथ जब वो लोग जाते रहते तो वो 3 लड़कियां और बाकी बच्चे भी उनका फ़ोटोज़ और वीडियो बनाते रहते हैं, साथ में पोस्ट कर देते हैं अपने कि थाइम और गौरिया डेटिंग कर रहे हैं और थाइम गौरिया को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। यानी कि सारे में न्यूज़ फैल जाती है आग की तरह कि थाइम और गौरिया डेट कर रहे हैं। यहाँ पर गौरिया उससे कहती है कि ये सब तुमने क्या किया और इशू क्रिएट कर दिया, घर की परेशानी से मैं कम परेशान थी, और वो वहाँ पर बैठ जाती है। तो वहाँ से हाना जाने लगती है तो उसे केविन रोक लेता है। वहाँ पर कहता है कि बैठ जाओ, अब तुम हमारे साथ हो। जब हाना वहाँ पर बैठ जाती है तो एमजे उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो हाना उससे बताती है मेरा नाम हाना है। साथ में एमजे उससे ये कहता है कि अब तुम्हें हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर केविन उसकी नोटबुक पर ध्यान देता है तो उसका सरनेम लिखा होता है। तो केविन कहता है ये सरनेम मैंने कहीं सुना है, लेकिन बीच में हाना बात को काट देती है और गौरिया से पूछने लगती है गौरिया इसका मतलब तुम और थाइम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो एमजे कहता है हाँ सही कहा। वो भी पूछने लगता है कि तुम दोनों डेट पे गए थे। तो यहाँ पर एकदम से गौरिया कहती है नहीं। तो थाइम कहता है अरे मेरे दोस्त है, इन्हें सच बताओ हम दोनों डेट पे गए थे। तो गौरिया कहती है वो डेट नहीं थी, तुम मुझे ज़बरदस्ती मेरा हाथ खींचकर लेकर गए थे। ये बात सुनकर थाइम कहता है ओके ठीक है, वो डेट में काउंट नहीं होती है। तो यहाँ पर एमजे और केविन दोनों आपस में गॉसिप्स करने लग जाते हैं, यानी वही खुसुर पुसुर। तो कहता है अच्छा ठीक है ये मतलब डेट नहीं थी, अंडरस्टैंड एमजे। तो यहाँ पर फिर एकदम से गौरिया रिएक्ट करती है अंडरस्टैंड क्या अंडरस्टैंड। तो फिर यहाँ पर केविन कहता है देखो तुम लाइक करती हो रैन को और तुम बाहर गई थी डेट पे या फिर कुछ भी कह लीजिए थाइम के साथ, इसका मतलब क्या हुआ। और मैं नहीं चाहता कि रैन और थाइम के बीच में तुम्हें लेकर झगड़ा हो। केविन की ये बात सुनकर एमजे उससे कहता है आई कांट बिलीव कि तुम ये सब बोल रहे हो जो खुद इतनी सारी डेटिंग्स करते रहते हो, यानी कि फ्लर्टिंग करते हो एक समय पर काफ़ी सारी लड़कियों के साथ। तो तुम्हारे मुंह से मुझे ये शब्द सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है। और तुम किस बात को लेकर चिंता में हो? तुम्हें क्या ये लगता है कि रैन और थाइम गौरिया को लेकर एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे? अरे यार अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो सब बचपन में हुआ करता था कि डॉल को लेकर ये दोनों झगड़ा क्या करते थे। तो इस पर केविन उसे कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे इसी बात का डर है क्योंकि गौरिया कोई डॉल नहीं है, वो एक पर्सन है। तभी हाना कहती है कौन सी डॉल और कैसा किस्सा।
केविन उसे कुछ बताता है इससे पहले ही बीच में थाइम बोल पड़ता है, अरे ये सब छोड़ो, इस बात पर फोकस करो कि उस दिन मैं इसे अगर फोर्सली अपने साथ लेकर गया था, लेकिन फिर भी ये पूरे समय मेरे साथ रही थी। तुम अपने ये सवाल पूछ कर इस पे ज़्यादा प्रेशराइज मत करो और इसे कंफ्यूज मत करो। देखो कितनी परेशान हो गई है ये, और हाँ इसकी कुछ रिस्पेक्ट करो। ये बात सुनकर एमजे और केविन, ओ रिस्पेक्ट, ओहो हमारा दोस्त काफ़ी बड़ा हो गया है, और यहाँ पर वो ऐसे टीज़ करते हुए उसे क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो थाइम उससे कहता है अब तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो वो कहता है अरे नहीं, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन मैं अपने दोस्तों को लेकर परेशान हूँ। केविन ऐसा बोलता है वहाँ पे। केविन कहता है अगर तुम लोगों ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं किया तो इट्स ओके। इस बात पर एकदम गोरा कहते हैं लिमिट क्रॉस नहीं की, क्या मतलब है तुम्हारा? तो तभी वो उसे छींके आना शुरू हो जाती है। ये देखकर थाइम कहता है तुम्हें भी कोल्ड हो गया, छींके आना शुरू हो गई, तुमने मुझे फोर्सली मेडिसिन ली थी तो तुम्हें भी तो लेनी चाहिए थी। तो गोरे यहाँ पर कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मुझे भी कोल्ड हो जाएगा। तो इस पर थाइम कहता है अच्छा, जब हम दोनों ने एक साथ पूरी रात गुजारी है तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें मुझसे कोल्ड नहीं होगा, यानी कि वही खांसी जुकाम नहीं होंगे, ये वायरस है फैल जाता है। ये बात सुनकर एमजे, केविन और हाना तीनों ही हैरान होते हैं कि थाइम और गोरिया ने एक साथ रात बिताई है। तो यहाँ पर गोरिया एमजे से कहती है एमजे जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थाइम से कहते हैं थाइम मेरी हेल्प करो एक्सप्लेन करने में कि ऐसा कुछ भी नहीं है। थाइम कहता है तुम ही बता दो। तो यहाँ पर फिर गोरिया जब थाइम से फोर्स करती रहती है इसे क्लियर करो, ऐसी बात नहीं है। तो फिर एकदम से बीच में केविन कहता है अरे स्टोरी क्या है ये तो बताओ। तो यहाँ पर फिर गोरिया कहती है एक्चुअली हुआ ये था कि हम दोनों बारिश में भीग गए थे। तभी बीच में कहता है ये क्यों, वो भी तो बताओ कि फायर एस्केप में हम लोग फंस गए थे। तो ये बात सुनकर वहाँ पर एमजे और केविन मजाक बनाना शुरू कर देते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। इससे गोरिया को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे कहती है चुप हो जाओ, तुम क्या बोल रहे हो, बताने का तरीका तो सही रखो। तो यहाँ पर थाइम कहता है तुम्हें तो कह रही थी कि मेरी मदद करो एक्सप्लेन करने में, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो इस चीज़ से इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। गोरिया वहाँ पर कहते हैं ठीक है तुम लोगों को जो समझना है समझो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो हाना से कहती है चलो हाना। वहाँ पर थाइम उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन गोरिया नहीं रुकती। आगे हम देखते हैं कि हाना पूछती है गोरिया से कि तुम्हारी स्टोरी है क्या, एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर उससे गोरिया कहती है कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर यहाँ पर फिर हाना कहती है ओके। हाना उससे कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम्हारा रेड कार्ड कैंसिल हो गया है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ से थाइम आवाज़ देना शुरू कर देता है गोरिया अपना ख्याल रखना और टाइम से दवाई ले लेना। ये बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है गोरिया को और वो कहती है चुप हो जाओ, तुम अपना ख्याल रखो और मुझे परेशान करना छोड़ दो। वो वहाँ से हाना को लेके चली जाती है। उसके बाद केविन थाइम से कहता है तुम पागल हो। थाइम कहता है क्या? फिर हम देखते हैं कि थाइम से एमजे और केविन पूछते हैं यानी कि सवाल करते हैं कि अब सीरियसली बताओ हमें कि गोरिया के साथ क्या चल रहा है तुम्हारा। अगर ये मजाक है और तुम उसके साथ खेल रहे हो तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे लेकर सीरियस हो तो तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन होने वाला है। तुम्हारी फैमिली इस चीज़ के लिए अप्रूव नहीं करेगी। तो थाइम कहता है सो व्हाट। इस पर फिर केविन कहता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम और ट्रबल होता है तो हम लोग उसे फिक्स करने के लिए तैयार है। आगे वो कहता है कि हम तुम्हें रोकना नहीं चाहते, लेकिन इस काम में तुम इतनी ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, सोच लो। हम देखते हैं कि एमजे वहाँ पर रखे हुए एक पैम्पलेट को उठाकर दिखाता है जो शायद यहाँ पर गोरिया भूल गई है क्योंकि वो उसी के पास होता है। तो वहाँ पर उसमें जॉब फाइंड के नोटिफिकेशंस होते हैं। तो वो कहता है देखो कोई एक्स्ट्रा मनी पाने के लिए यानी कि पैसे कमाने के लिए जॉब फाइंड कर रहा है और तुम पारामा ग्रुप्स के इकलौते बेटे, तुम्हारी मॉम इस चीज़ के लिए एग्री करेगी कि तुम और गोरिया एक साथ हो। वो आगे उसे कहता है तुम्हें याद है ना किस तरह से तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी सिस्टर टिया को मजबूर किया था शादी करने के लिए, तुम्हारी लाइफ हेल हो जाएगी। तो इस पर थाइम उससे कहता है अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा तो मुझे पता कैसे चलेगा। वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। एमजे केविन से कहता है क्या हम अपने दोस्त को रोक पाएंगे। तो फिर वहाँ पर केविन बहुत शांत खड़ा रहता है। तो एमजे पूछता है क्या सोच रहे हो। फिर आगे हमें दिखाया जाता है गोरिया को उसके घर पर जिसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और वो अपने अंकल से फ़ोन पर बात कर रही होती है। तो उसके अंकल कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, दुकान पर ज़्यादा कस्टमर नहीं है तो इसलिए तुम रेस्ट करो और अपनी हेल्थ को पहले ठीक करो। अगर कल भी तुम ठीक ना हो तो तुम कल भी रेस्ट ले सकती हो। यहाँ पर गोरिया उनको थैंक्स बोलती है। अंकल उससे पूछने लग जाते हैं कि अच्छा तुम्हारी डेट कैसी रही। तो इस पर गोरिया कहती कैसी डेट, वो डेट वगैरह नहीं थी। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं फ़ोन पर, लेकिन गोरिया का फ़ोन ख़राब होता है तो इसलिए वो बीच में ही बंद पड़ जाता है।
हम देखते हैं कि उसका भाई उसके रूम में आता है, कहता है ये लो हॉट वाटर फॉर स्पंज बाथ। वो वहाँ पर कहता है अच्छा एक टॉवल चाहिए, तो गोरिया उससे कहती है ड्रॉल में देख लो, यहीं कहीं रखी होगी। जब उसका भाई ड्रॉल खोलता है तो उसे वहाँ पर रेन का हैंकी मिल जाता है। वो उसे लेने लगता है, ये लो मिल गया, लेकिन तभी गोरिया कहती नहीं इसे नहीं, और वो उसे ले लेती है उससे। तो इस पर उसका भाई कहता है क्यों, क्या हुआ, ये इतना स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, ये किसने दिया है ये? तो गोरिया कहती कुछ नहीं। तो यहाँ पर उसका भाई उससे कहता है ये उसी लड़के ने तो नहीं दिया जो कि उस वीडियो के क्लिप में था, वो करली बाल वाला। तो गोरिया कहती नहीं। उसका भाई कहता है वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो गोरिया वहाँ पर कुछ नहीं कहती। तो उसका भाई कहता है लाओ मुझे अपना फ़ोन दो, मैं डैड को बोलता हूँ इसे फिक्स करने के लिए। फिर गोरिया उसे कहती है थैंक्स। वहीं दूसरी तरफ हमें थाइम के घर पे दिखाया जाता है, जो उनकी हेड होती है सर्वेंट की, उन्हें वहाँ पर वो टॉवल मिल जाता है जो कि गोरिया देती है थाइम को। फिर आगे हमें दिखाया जाता है गोरिया के घर में जब वो अपने रूम से बाहर आती है तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स यानी कि डैड और उसका भाई वो सेलफ़ोन ठीक करने में लगे रहते हैं। तो वो कहती है ओ मेरा सेलफ़ोन ठीक किया जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके डैड कहते हैं हाँ बस मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो उसके हाथ में कुछ पैम्पलेट्स देखते हैं वही जॉब वगैरह की, तो उससे पूछते कि तुम और जॉब फाइंड कर रही हो? वो कहती है हाँ बस मैं अभी देख रही हूँ। वो उससे कहते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो वो कहती है हाँ। उसके फादर कहते हैं मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे बताओ किसी और जॉब के बारे में। तो यहाँ पर गोरिया कहते हैं डैड आप अपनी जो जॉब करें आप उसी को कीजिए, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूँगी। वो लोग हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके घर की डोरबेल रिंग करती है। तो उसके डैड कहते हैं मुझे लगता है वो पैसे कलेक्ट करने वाले आ गए हैं। गोरिया अगर वो लोग हो तो उनसे कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ। गोरिया अपने हाथ में अपना हथियार लेती है। खतरनाक सा, और जाती है गेट खोलने। जब वो गेट खोलती है तो गोरिया ही हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि थाइम आता है। थाइम उसे कहता गेट खुला हुआ था तो मैं इसलिए अंदर आ गया। गोरिया से कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ घर जाओ। गोरिया उसे बोल ही रही होती है घर जाने के लिए, तभी पीछे से गोरिया के फादर आ जाते हैं और उसे पूछते कौन हो तुम लड़के। तो यहाँ पर थाइम बड़े रिस्पेक्ट के साथ हाथ जोड़ के उन्हें हेलो कहता है और कहता है कि मैं गोरिया का क्लासमेट हूँ। यहाँ पर वही टिपिकल्स फादर्स की तरह वो उससे पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, और इतनी लेट नाइट किसी लड़के के घर आना अच्छी बात नहीं है। थाइम उन्हें अपना पूरा नाम बताता है तो उसके पेरेंट्स सोचने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि न्यूज़ पे थाइम की फैमिली की ही न्यूज़ आ रही होती है। तो उसके पेरेंट्स देखते हैं यानी कि डैड, और फिर उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो थाइम कहता है हाँ ये मैं ही हूँ। फिर क्या है, ये सुनते ही तो लोग एकदम से चेंज हो जाते हैं, यानी कि वो थाइम को अंदर ले जाते हैं, उसकी सेवा पानी में लग जाते हैं। गोरिया के डैड थाइम से पूछते हैं बेटा तुम क्या लोगे, टी कॉफ़ी या फिर कुछ और? तो थाइम कहता है मैं हॉट कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। उसका भाई फ्रिज में चेक करता है तो उनके पास हॉट कॉफ़ी नहीं होती, कोल्ड कॉफ़ी होती है। तो उसकी मॉम कहती है जाओ इसे गर्म कर लो, यानी कि पूरी आओ भगत चालू हो जाती है कि मेहमान आए हैं सेवा पानी करो। ये सब देखकर गोरिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि हाय मेरी फैमिली। वहीं दूसरी तरफ फ्लावर शॉप पर दिखाया जाता है कि फ्लावर शॉप को अंकल बंद कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर केविन और एमजे आ जाते हैं। एमजे कैनिंग को देखकर कहता है कि तुम कैनिंग हो ना। इस पर कैनिंग पूछते कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तो केविन कहता है ये जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तुम फ्री हो चिंपुक, उसके निकनेम से बुलाता है जो कि उसने ही रखा है कैनिंग का, और उससे कहता है चलो हम लोग साथ में खाना खाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि एमजे और केविन कैनिंग के साथ क्या बात करना चाहते हैं जो कि वो उससे अपने साथ डिनर पे ले जा रहे हैं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है गोरिया को उसकी फैमिली के साथ डिनर करते हुए, जिनके साथ आज थाइम भी है। वहाँ पे बड़ा अच्छे से फैमिली डिनर चल रहा होता है। यहाँ पर थाइम नोटिस करता है एक बैग को जिस पे लिखा होता है 4999 बात का पूरा फैमिली पैक डिनर का। तो इस पर गोरिया कहती देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि इतने में पूरी फैमिली खा सकती है। तो यहाँ पर फिर उसकी फैमिली कहती है थाइम तुम भी लो ना, मतलब वहाँ पर उसे खाना देती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी फैमिली जब उसे खाना देती है तो सभी उसे बड़े ध्यान से देखते रहते हैं जब तक वो खाने को टेस्ट नहीं करता। जब थाइम उस खाने को टेस्ट कर लेता है तो वो कहता है काफ़ी डिलीशियस है, अच्छा है। ये जानकर फैमिली काफ़ी खुश हो जाती है, यानी कि गोरिया के पेरेंट्स। अब वो लोग कहते हैं चलो खाना खाना शुरू करते हैं। गोरिया और उसकी फैमिली को इस तरह से हैप्पी देखकर डिनर टाइम में थाइम बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने तो अभी तक ऐसा मोमेंट अपनी लाइफ में देखा ही नहीं था। गाइज हमने देखा था एक एपिसोड में कि जहाँ पर वो अपनी मम्मा के साथ डिनर करता है और कितना स्ट्रिक्टली उसकी मॉम बिहेव करती है डिनर टेबल पर, और किस तरह से वो लोग इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो इसलिए ये देखकर
गोरिया और उसकी फैमिली को यहाँ पर हैप्पी देखकर थाइम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। गोरिया उससे पूछती है चलो मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो थाइम उससे कहता है पहले खाना खा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोरिया का भाई उसकी प्लेट से खाना ले लेता है। तो इस पर गोरिया उसे कहने लगती है तुमने मेरी प्लेट से खाना क्यों लिया। मॉम से कहती है देखो मॉम इसने मेरी प्लेट से ले लिया। तो वहाँ पर वो थाइम से कहती है थाइम तुमने देखा ना इसने मेरी प्लेट से लिया। तो थाइम मना कर देता है। तो यहाँ पर उन दोनों की वही क्यूट ब्रदर और सिस्टर वाली फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है दोनों की। थाइम ये देखकर हंसता रहता है वहाँ पे। वहीं हम दूसरी तरफ एमजे, केविन और कैनिंग को देखते हैं। तो यहाँ पर एक मेड कुछ स्वीट्स लेकर आती है और कहती है कि ये टॉप शेफ ने बनाए हैं, ये आपको इसलिए कहीं भी नहीं मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो वहाँ पर स्वीट्स रख कर जाती है। तो कैनिंग बहुत ही ज़्यादा सीरियस बैठी रहती है वहाँ पर। एमजे से कहता है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, ये तुम्हें केविन के घर में ही मिल सकती है स्वीट्स, और कहीं ये तुम्हें अवेलेबल नहीं होंगी। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि थोड़ा नॉर्मल होकर कैनिंग एक स्वीट ले लेती है, उसे टेस्ट करती है और कहती है ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और वो कहती है अच्छा तुम लोगों को मुझसे क्या बात करनी थी। तो इस पर उससे केविन कहता है चिंपुक जो तुम स्वीट खा रही हो ना, इसका जो प्राइस है वो 4000 बात है, यानी कि 4000, वो भी एक पीस का। गाइज रियली इट्स टू मच। कैनिंग कहते क्या कहा तुमने। केविन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि गोरिया थाइम को लेकर कितनी सीरियस है, पर हमें पता है कि हमारा फ्रेंड गोरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। एमजे कहता है हाँ, इसलिए हम तुम्हें वार्न करना चाहते हैं, अगर पॉसिबल हो तो तुम ये सब कुछ रोकवा दो, यानी कि गोरिया को स्टॉप कर दो यहीं पर। वो उससे आगे कहता है क्योंकि हमारा और तुम्हारा लाइफ स्टाइल एक जैसा नहीं है, हमारी लाइफ पहले से ही प्लान है। केविन उससे कहता है कि हम इन महंगी मिठाइयों को आसानी से पा सकते हैं, लेकिन इसके बदले में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कभी नहीं पा सकते। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऑलमोस्ट सारा खाना ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक लास्ट पीस बचता है जिसको डिसाइड करने में कन्फ्यूजन होती है कि ये किसके पास जाएगा। तो यहाँ पर उसका भाई कहता है चलो ठीक है हम अपना गेम खेलते हैं, वही सैड स्टोरी वाला, और जिसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा सैड होगी उसी को मिलेगा ये मैजिक पोर्क का लास्ट पीस। तो यहाँ पर वो लोग इस गेम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गोरिया सुनाती है कहानी कि मुझे स्टडी करनी पड़ती है, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी, अगर मैं अच्छे ग्रेड्स नहीं लाई तो मेरी स्कॉलरशिप चली जाएगी, और ऊपर से अब मेरी फैमिली कर्जे में भी दबी हुई है। उसका भाई कहता है कि मेरी जो यूनिफॉर्म है वो अच्छी नहीं है, मतलब पुरानी यूनिफॉर्म है, वो भी अपने पॉइंट्स रखता है। तो यहाँ पर फिर डिसाइड होता है शायद उसका भाई जीत गया, लेकिन तभी उसका भाई कहता है नहीं अभी थाइम बाकी है, वो भी अपनी स्टोरी सुनाएगा। थाइम कहता है मुझे भी ये गेम खेलना होगा। तो वो लोग कहते हैं हाँ। तो थाइम कहता है मेरी लाइफ अच्छी है, मेरे पास कोई भी सैड स्टोरी नहीं है, और ये सिर्फ एक पीस है पोर्क का, अगर इस गेम को खेलने से ये पोर्क मैजिकल हो जाता है तो मैं भी अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। थाइम कहता है कि मेरे घर पे डिनर टेबल पर कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई हंसता नहीं है, सब लोग साइलेंटली बैठते हैं, सिर्फ वहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड बातें हो सकती है। मेरे घर पर कितना ही टेस्टी खाना क्यों ना बनता हो, लेकिन कभी भी वहाँ पर ये स्पेशल पोर्क नहीं होता है। बस यही है मेरी स्टोरी। सो मेरे पास कोई भी सैड स्टोरी नहीं है, तो मैं ये डिज़र्व नहीं करता। सो यहाँ पर उसकी मॉम उस लास्ट पीस को थाइम को देने लगती है, तो तभी बीच में गोरिया रोक देती है और उनसे ले लेती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि गोरिया उसके 5 पीस कर देती है छोटे छोटे, और सभी को एक एक पार्ट दे देती है। तो इसकी फैमिली कहती है ये सभी के लिए है, सबकी हेल्थ ठीक रहे और सब लोग अपनी लाइफ में खुश रहे। इस तरह से यहाँ पर वो इस लास्ट पीस को आपस में डिवाइड कर लेते हैं और हैप्पीली इस डिनर को ख़त्म कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमजे और केविन की बातें सुनने के बाद कैनिंग उनसे कहती है अच्छा तो तुम लोग चाहते हो कि मैं गोरिया को रोकूं ताकि तुम्हारा दोस्त परेशानी में ना फंसे। केविन उससे कहता है हम सिर्फ तुम्हें सजेशन दे रहे हैं, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी दोस्त को तकलीफ़ हो। वो उससे कहता है कि अगर गोरिया थाइम को लेकर सीरियस नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो सीरियस है तो आगे चलकर ये गोरिया के लिए ही परेशानी का कारण बनने वाला है। एमजे कहता है हाँ कैनिंग, हम लोगों की लाइफ में आगे क्या होना है ये पहले से ही डिसाइड होता है, इसी तरह थाइम की लाइफ भी पहले से ही डिसाइडेड है। केविन उसे कहता है तुम समझ ही सकती हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं केविन से कहते हैं क्या तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो। तो केविन यहाँ पर उसे अपना कार्ड दे देता है और वो उससे कहता है अगर इस मैटर में हम कुछ कर पाए तो तुम मुझे कांटेक्ट करके बता सकती हो। तभी हम देखते हैं कि कैनिंग उससे कहती है कि तुमने कहा था इस स्वीट का प्राइस 4000 बात है। केविन कहता है हाँ पर क्यों। केविन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है
कैनिंग उससे कहती है मैं समझ गई हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं गोरिया के पीठ पीछे यानी कुछ नहीं करने वाली हूँ और मुझे विश्वास है गोरिया जो भी रास्ता चुनेगी वो उसके लिए ठीक ही होगा। अगर तुम लोगों को सोचना है तो तुम अपने फ्रेंड के बारे में सोचो। अगर अब कोई और बात नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। हम देखते हैं कैनिंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद केविन एमजे को वो मैसेज दिखाता है, तो यहाँ पर वो मैसेज होता है कि 4000 बात जो कि स्वीट का प्राइस होता है, कैनिंग ने उससे ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था उसका। वो दोनों कहते हैं ये बिल्कुल जिद्दी है, इसीलिए ये दोनों फ्रेंड्स हैं। कैनिंग वहाँ से वापस आती है तो वो अपना सेलफोन चेक करती है। उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में सिर्फ अभी 12 बात बाकी बचे हैं, यानी कि उसका बैलेंस ऑलमोस्ट 0 होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थाइम गोरिया के घर से जाने लगता है, तो गोरिया उससे पूछती है तुम क्यों आए थे, तो थाइम उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आया था, ये जो तुम्हारा मैजिक पोर्क है ना ये तुम्हें ठीक नहीं करने वाला। तो इस पर गोरिया उससे कहती है डिसरिस्पेक्ट मत करो तुम मैजिक पोर्क की। तो यहाँ पर तभी उसे छींकी आने लग जाती है, तो फिर कहता है देखा तुमने, ये लो मेडिसिन खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। गोरिया की फैमिली ये सब कुछ विंडो से देख रही होती है। तभी दिखाया जाता है कि गोरिया के पॉकेट से वो रैन का हैंकी गिर जाता है, तो थाइम उसे उठाकर वापस करता है गोरिया को। काफ़ी सैड सा लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे मेडिसिन का बैग देता है और उसमें से निकाल के एक कूलिंग पैड कहता है कि लाओ मैं तुम्हारे सर पे रख देता हूँ। तो गोरिया यहाँ पे कहती नहीं मैं खुद कर लूँगी। यहाँ पर वो जिद करने लगता है नहीं मैं करता हूँ। गोरिया नहीं सुनती उसकी बात, तो उसे कहता है चुपचाप खड़ी रहो, मैं तुम्हें रैन की एक स्टोरी सुनाता हूँ। थाइम उसे कहता है जब हम बचपन में छोटे थे तो रैन के पास एक पुरानी डॉल थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रैन उस डॉल के बगैर सोता नहीं था। जब मुझे पता चला कि रैन उस डॉल को इतना प्यार करता है तो फिर मुझे जिद हो गई कि मुझे वही डॉल चाहिए, और मैंने जब उस डॉल को रैन से छीनने की कोशिश की गई तो वो टूट गई। मैंने रैन से माफ़ी नहीं मांगी बल्कि उसी पर गुस्सा किया और अपने फ्रेंड से आकर कह दिया कि अब हम रैन के साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन रैन मेरे पास वापस आया, ना तो उसने गुस्सा किया ना ही वो मुझ पर चिल्लाया। वो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर गोरिया उससे पूछते हैं कि तुम मुझे ये स्टोरी क्यों सुना रहे हो। थाइम उससे कहता है पता नहीं, बस मैं ये जानता हूँ कि रैन एक अच्छा लड़का है और कोई भी उससे प्यार कर सकता है। तो यहाँ पर गोरिया उससे कहती है अगर तुम्हें बचपन की उस बात के लिए इतना बुरा लगता है तो तुम उससे माफ़ी मांग लो। तो थाइम उससे कहता है नहीं, माफ़ी मांगोगे तो मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर वही चाइल्डिशली बोलता है, तो इस पर गोरिया कहती है तुम भी ना बस ऐसे ही। तो यहाँ पर वो उसे एकदम से हाथ से पुश कर देती है पीछे। तो थाइम उसे कहता है तुमने मुझे धक्का दिया। यहाँ पर उनकी चाइल्डिश फाइट फिर से शुरू हो जाती है। इसी बीच में होता यह है कि जब वो गोरिया को धक्का देता रहता है मजाक मजाक में, तो जो गोरिया के घर का मेन गेट होता है वो गिर जाता है। गोरिया भी गिरने ही वाली होती है, लेकिन थाइम उसे पकड़ लेता है और एकदम अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से वो एक तरह से गले लग जाते हैं। यहाँ पर थाइम उसे कहता है तुम्हारा घर सरप्राइज़ों से भरा हुआ है, और तो गोरिया यहाँ पे कहती है ठीक है तुम जाओ, वापस जाओ। तो थाइम उसे कहता है ये टूट गया, इसे फिक्स करा लो, मैं मदद करा देता हूँ, मैं किसी को बुला लेता हूँ कॉल करके, वो इसे फिक्स कर देगा। तो गोरिया उसे कहती नहीं तुम जाओ। गोरिया यहाँ पर मेडिसिन दिखाकर उसे कहती है ये काफ़ी है आज के लिए। वो उसे कहती है जाओ। थाइम उसे कहता है ठीक है बाय, अब हम लोग स्कूल में मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है थाइम के घर में, जहाँ पे वो जो हेड होती है मेड की, वो उस टॉवल को लेकर पहुँच जाती है थाइम की मॉम के पास और उन्हें दिखाती है और कहते हैं कि थाइम ने सभी मेड से मना किया था इसे फेंकने के लिए, और स्पेशली ये कहा था कि इसके बारे में मुझे भी ना पता चले। थाइम की मॉम बड़े ध्यान से उस टॉवल को देखती है और उससे कहती है इसे वहीं पे रख दो जहाँ पर ये थी, और उसे ऑर्डर देती है कि किसी को थाइम के ऊपर नज़र रखने के लिए बोलो, स्पेशली स्कूल टाइम में। यानी कि उसकी मॉम ने जासूस लगाने के लिए बोल दिया होता है थाइम के पीछे। आगे दिखाया जाता है कि जब गोरिया नेक्स्ट डे स्कूल जाती है तो सभी बच्चे एक जगह पर काफ़ी भीड़ लगा कर रखते हैं। तो गोरिया वहाँ पर देखते कि क्या है। वहाँ पर एक बड़े सी बोर्ड पर काफ़ी सारे गोरिया के फ़ोटोज़ होते हैं जो कि बार वाले होते हैं, जिसमें उसने बार गर्ल की ड्रेस पहनी होती है, और काफ़ी सारे भद्दे कमेंट्स लिखे होते हैं। यहाँ पर आ जाता है थाइम और उन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले नए वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।